हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। फ़िल्टर फंक्शन डेटा को फ़िल्टर करेगा फॉर्मूले के माध्यम से। ओके। किस तरह से इस डेटा का हमें यूज करना है, किस तरह से फ़िल्टर फॉर्मेट को अप्लाई करना है। ठीक है। ये एक डेटा मेरे पास है, स्टेट, ये डेट है, ये कुछ सैम्पल प्रोडक्ट हैं और इनका ये सेल्स क्वांटिटी है और हमें फ़िल्टर करना है। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर फार्मूला अप्लाई किया हुआ है और फार्मूले को मेंशन भी किया है। तो फार्मूला क्या क्राइटेरिया रखता है ओके फ़िल्टर के लिए। तो सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, अरे सेलेक्ट करते हैं। फिर किस बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगा और फिर उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़िल्टर। ओके, मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अभी सबसे पहले देखिए फॉर्मूला हमें गाइड करता है। फिल्टर के बाद अगर आप देख पा रहे हैं तो अरे एक बोल्ड हो रखा है। ठीक है, एक बोल्ड कलर में आपको दिख रहा होगा। इट मीन्स फॉर्मूला हमें गाइड कर रहा है, हमें हिंट दे रहा है कि आपको सबसे पहले अरे पे काम करना है। आप सबसे पहले अरे सेलेक्ट कीजिए। अरे मीन्स होता है रेंज। ठीक है। ये सारी रेंज मैंने सेलेक्ट की। ठीक है, एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद में कॉमा, फिर ये बोल रहा है कि आपकी क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगी, किस बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट नेम। तो मैंने पूरा कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब किस बेसिस पे, सॉरी कॉमा नहीं लगाना है मुझे, किस बेसिस पे आपको फिल्टर करना है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया रेंज का। तो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया। ओके, और यहाँ पर एंटर। इक्वल दिस वन, एंटर। 1 सेकेंड, दिल्ली, सॉरी। देखिए मैंने क्राइटेरिया लिया है प्रोडक्ट नेम और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट। या तो मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नेम यहाँ पर लूँ या फिर मैं अपना क्राइटेरिया रेंज चेंज करूँ। यहाँ पर मैंने लिया है सी प्रोडक्ट नेम। अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डेटा आ जाता है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर स्टेट चेंज करता हूँ, ये डेटा मेरा यहाँ पर डायनामिकली चेंज हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा बेस्ड ऑन स्टेट डेटा। ओके। अब हम बात करते हैं कि यदि हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लेते हैं तो प्रोडक्ट नेम के लिए मैं ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ एक। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, अलाउ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनी वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको लिस्ट पे सेलेक्ट करना है सोर्स नेम में मुझे ये सारे प्रोडक्ट नेम को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, और यहाँ पर मेरा क्या है, प्रोडक्ट नेम आ गया है। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ फिल्टर अरे मिस रेंज। तो मैंने पूरा रेंज लिया, सेलेक्ट, कोमा, इंक्लूड किस बेसिस पे करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लिया मैंने, प्रोडक्ट मतलब क्राइटेरिया रेंज है मेरी, इक्वल यदि मैच करता है एग्जैक्ट इस ये क्राइटेरिया मैच कर जाता है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। अगर मैं नोकिया के बजाय यहाँ पर आईफोन लिखता हूँ तो ये आईफोन का सेल्स हो जाता है, या मैं यहाँ सैमसंग लिखता हूँ तो ये सैमसंग का सेल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज आप ऐसे भी कर सकते हैं फिल्टर का यूज़। अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। सेकंड यूज आपका किस तरह से कर सकते हैं, मान लेते हैं हम स्टॉक चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये सेल्स क्वांटिटी की जगह स्टॉक क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है,
स्टॉक क्वांटिटी, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास कितना अवेलेबल है, और हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि यदि भी कोई क्वांटिटी 1000 से नीचे है तो हम सोच लेते हैं कि हमें उस पर काम करना है, यानी स्टॉक अवेलेबल करना है। क्वांटिटी कम हो गई है, ठीक है, जो हमारा एक स्टॉक मेंटेन रखना है हमें मिनिमम का। सो यहाँ पर हम लगाते हैं फ़िल्टर फार्मूला। फ़िल्टर, टैब दबाया, फार्मूला एक्टिवेट, अरे, ठीक है, पूरा कॉलम, इंक्लूड, इस बार हम लेते हैं स्टॉक क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं लेस देन 1050। यदि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1050 से कम है तो हम ये मानेंगे कि उसका स्टॉक कम हो गया, हमें मेंटेन करना है, ठीक है। 1050, 1050, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए जिसका भी क्वांटिटी 1050 से कम है वो इतना डेटा है, और इस पे हमें ये चेक करना है कि हमारा स्टॉक कम हो गया है और हमें ये मेंटेन करना है। या फिर हम इस लेस देन की जगह एक ग्रेटर देन कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हम कि किसका स्टॉक इतना है कि जो 2000 से ज़्यादा है, जिस पे अभी हमें और ऑर्डर करने का ज़रूरत नहीं है, स्टॉक मंगाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम एंटर करते हैं। ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनका स्टॉक काफ़ी हमारे पास अवेलेबल है, जो फर्दर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है स्टॉक मेंटेन करने की, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इस फ़िल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये फ़िल्टर फंक्शन अगर आप यहाँ देख रहे होंगे इस डेटाबेस को, तो ये डिसेबल है, ओनली एक्टिव सेल में जाकर ये इनेबल है। यहाँ से अगर इसे आप कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं तो नहीं होगा। अगर आपको पेस्ट करना है तो ये पूरा डेटा आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, और यहीं पर इसे वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। यहीं पर वैल्यू पेस्ट करने के लिए आपको एक शॉर्ट की यूज करनी पड़ेगी। क्या है वो शॉर्ट की? Alt+H+V, Alt+H 2 टाइम V फॉर विक्ट्री। सो ये डेटा यहीं पर वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। फिर आप कोई भी सेल या रेंज यहाँ से चाहें तो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, रेंज पेस्ट कर सकते हैं, डेटा पेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट फिल्टर फंक्शन, ओके। सो आई होप ये काफ़ी बेनिफिशियल फंक्शन है और डेफिनेटली आपको ये यूज में आएगा और काफ़ी आपका ये टाइम सेव करेगा, ठीक है। सो काफ़ी ये टाइम सेविंग फंक्शन है। और सेकेंडली ये आप मल्टीपल टाइप से इसका यूज कर सकते हैं, फिल्टरिंग द डेटा, चेकिंग द स्टॉक, और भी मल्टीपल टाइप के रिलीवेंट यूजेज हो सकते हैं जो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, ओके, एंड आउटपुट ले सकते हैं, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ओके। थैंक यू, बाय बाय।